Students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. A particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height. Then correct statements is option A, particle A will reach at ground first with respect to particle B. Option B, particle B will reach at ground first with respect to particle A. Option C, both particles will reach at ground simultaneously. Option D, both particles will reach at ground with सेम स्पीड। तो ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तब उस कंडीशन में, और अगर उसको जो है एक पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फेंका जाए तो उसको कितना समय लगेगा अर्थ तक पहुंचने में। यहाँ पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगेंगी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, यानी ग्रेविटी के इफेक्ट में जो हम यूज़ करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए इसमें सबसे पहले जो दिया गया है कि पार्टिकल्स हमारे पास दो हैं, एक है पार्टिकल ए और एक है पार्टिकल बी। तो पार्टिकल ए जो है उसको ड्रॉप किया गया है, जस्ट केवल छोड़ दिया गया है एक सर्टेन हाइट से। सपोज हाइट हमने ले ली यहाँ पे एच हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब ये है कि इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है, ज़ीरो है। इनिशियल स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज ज़ीरो। उसके बाद इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इफेक्ट में नीचे की तरफ आएगा और अर्थ पे एक सर्टेन टाइम के बाद पहुंच जाएगा। दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल बी। पार्टिकल बी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग में उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। सो वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, बी ऑब्जेक्ट जो है, ये एक पैराबोलिक पाथ में जो है नीचे की तरफ आएगा, और जो फर्स्ट पार्टिकल है पार्टिकल ए वो स्ट्रेट अवे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या दोनों एक साथ पहुँचेंगे, क्या कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल पहले और दूसरा बाद में पहुँचेगा, और क्या उनकी स्पीड्स जो हैं वो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का वो ओवरऑल वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओवरऑल वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए हम जो दूसरा पार्टिकल है उसके दो कंपोनेंट करके उसको समझ सकते हैं। उसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो डेफिनेटली उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ये जो है ज़ीरो ही होगी, यानी वो ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे जो समय लगेगा वो डिपेंड करेगा काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन पे, विच इज़ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। एस की अगर हम बात करें, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि दोनों ही पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ सेम, तो इसको हम एच रख सकते हैं यहाँ पे। दोनों ही पार्टिकल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टिकल के लिए हम देखें तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट दोनों ही पार्टिकल्स के लिए, यानी कि दोनों ही पार्टिकल्स सेम टाइम लेंगे ग्राउंड तक आने में। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं ग्राउंड साइमल्टेनियसली पहुँचेंगे। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। Two projectiles of same mass and the same velocity are thrown at an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will remain same? ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑप्शन बी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऑप्शन सी मैक्सिमम हाइट रिक्वायर्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैम। यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स के मास सेम दिए गए हैं और उन्हें सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। मास का सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयर की वजह से फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की गई है। तो मास का सच जो है कोई रोल यहाँ पे नहीं है।
प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी इक्वेशंस हम देखते हैं, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो, चाहे वो रेंज के लिए हो, चाहे वो मैक्सिमम हाइट के लिए हो, उसमें कहीं भी मास टर्म हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो एंगल दिए गए हैं जिन पे कि ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। पहले 30 डिग्री पे फेंका गया, 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया ऑब्जेक्ट को, सपोज एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। फिर उसके बाद उसी पार्टिकल को जो है u वेलोसिटी से ही 60 डिग्री एंगल के से फेंका गया, 60 डिग्री एंगल से फेंका गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या चीज़ सेम रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या मैक्सिमम हाइट या सारे। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक एंगल अगर हमारा θ1 है और दूसरा θ2 है, देन हम कह सकते हैं दैट θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस θ2। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल θ1 हमने ले लिया 60 डिग्रीज, सो 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा 30 डिग्रीज है और एक एंगल हमारा 60 डिग्री है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे आपको इफेक्ट हमेशा रिमेंबर रखना है कि रेंज सेम रहती है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं कि ऐसा ये स्टेटमेंट क्यों आया है। इस चीज़ को मैथमेटिकली समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल हम एक जनरलाइज केस लेते हैं, इसमें कि एंगल है हमारा, एक एंगल हमारा θ1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ1 के। ये जनरलाइज्ड हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन में स्पेसिफिकली 60 और 30 डिग्री एंगल दिए गए हैं। R1 की अगर हम बात करें, यानी रेंज 1, यानी अगर θ1 एंगल से उसे फेंका गया, तब उस केस में हम कह सकते हैं अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, v0 ले सकते हैं, u ले सकते हैं, हम कोई सा भी जो है लेटर ले सकते हैं। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है तो v0 स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन g, ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इसका। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, इट इज़ v0 स्क्वायर साइन 2θ का फॉर्मूला हमें पता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, सो इट इज़ 2 sin θ1 कॉस θ1 अपॉन g, ये आ जाएगा। इस तरह से ही हम R2 अगर निकालें तो R2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी v0 स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन g। यहाँ पे θ2 की वैल्यू हम रख सकते हैं, θ2 की वैल्यू में नोन है, θ2 इज़ 90 डिग्री माइनस θ1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, v0 स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस इट इज़ 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस θ1, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं अपॉन g। नाउ साइन 2θ बराबर क्या होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं v0 स्क्वायर टाइम्स 2 साइन 90 माइनस θ1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 माइनस θ1 अपॉन g, इस तरह से आ जाएगा ये। इसको हम फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा कुछ इक्वल टू 2 हम पहले लिख सकते हैं 2 v0 स्क्वायर एंड साइन 90 माइनस θ1 बराबर होता है कॉस θ1 के, और कॉस 90 माइनस θ1 बराबर होता है साइन थीटा के। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया डिवाइडेड बाय g अपॉन g, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं कि R1 और R2 की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि रेंज सेम रहेगी, रेंज बिकम सेम। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, को एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, वो रेस्ट पे है, एक फोर्स अप्लाई की गई है F, जिसकी वैल्यू दी हुई है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, यानी फोर्स जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। और हमसे पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी गई है। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हो रहा है, F इक्वल्स टू ma। दूसरा कंसेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है a इक्वल्स टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये दो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। F की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप इज इक्वल टू मास, मास की वैल्यू हमें 3, एक्सेलरेशन है a, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 अपॉन 3 t टाइम्स जे कैप। अब एक्सेलरेशन की जगह हमने रख दिया dv बाई dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप
प्लस 4/3 टी टाइम्स जे कैप, ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 2t² आई कैप प्लस 4/3 टी टाइम्स जे कैप टाइम्स डी टी। अब इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आ जाएगी वेलोसिटी, इंटीग्रल ऑफ डी वी इज़ वी, और जो लिमिट लेंगे हम वो लेंगे 0 to 3 सेकेंड्स, क्योंकि हमें वेलोसिटी 3 सेकेंड पे पूछी गई है। अब ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना होगा हमें। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो दो टर्म दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। पहला टर्म है 2t² आई कैप और दूसरा टर्म है 4/3 टी जे कैप। तो पहले वाले टर्म का जो इंटीग्रल होगा वो होगा 2t³/3 आई कैप, और दूसरे वाले का होगा 4/3 t²/2 जे कैप। ये पर्टिकुलर हमारा आ जाएगा और लिमिट्स हैं इसमें हमारी 0 to 3। इसको हम फर्दर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट बी इज़ करेक्ट, ये बी हमारा यहाँ पे सही होगा।